नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। सबसे पहले हम चर्चा चलाएंगे माँ आराधना सरस्वती की, जो छात्र छात्राएं आराधना करते हैं काफ़ी हर्षोल्लास के साथ ही खरमास के बाद ऐसे मानना होता है कि लोग मांगलिक के कार्य शुरू हो जाती है। मतलब बात को सुनाते हैं। बाबा प्रणाम। यशस्वी भव। कैसे हैं बाबा? बस प्रभु कृपा आप लोगों के शुभकामना से अति शुभ हूँ। सरस्वती पूजा है, मांगलिक कार्य है, कब किया जाएगा सरस्वती पूजा का? छात्र छात्राएं पूजन कर सकते हैं। भगवती सरस्वती की आराधना हम लोग माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को करते हैं और ये माघ शुक्ल पक्ष पंचमी इस वर्ष 23 जनवरी को है और 23 जनवरी को हम लोग प्रातः काल से ही, सबसे पहले तो विद्यार्थियों के लिए एक बात कहा जाता है, विद्यार्थियों के लिए 5 नियम बताए गए हैं। उन ये सूत्र हैं: काकचेष्टा वकोध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो ये श्वान निद्रा ऐसी हो जैसे कुत्तों को हम लोग देखते हैं कि छोटे से आवाज़ में भी वो जग जाता है। विद्यार्थियों को ऐसे ही होना चाहिए। जगने का तात्पर्य यह है कि मानसिक तौर से जगा रहे और सर्वदा भगवती सरस्वती की आराधना में, मतलब ज्ञान प्राप्ति में लगा रहे। इसके लिए उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर से विद्यार्थियों को अपने घर में भगवती सरस्वती की आराधना करनी है तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवती सरस्वती की आराधना करें। एक बात सामने आती है, ठंड का समय है और ठंड के समय में बच्चों को प्रातःकाल स्नान ध्यान करने में परेशानी होगी। चलिए मान लिया परेशानी होगी, तो जिस समय उन्हें प्रातःकाल में स्नान ध्यान करने में परेशानी न हो उस समय वे भगवती सरस्वती की आराधना करें। प्रातःकाल सब 7:24 से मीन राशि का प्रवेश हो जा रहा है। मीन राशि में भगवती सरस्वती की आराधना करें। वैसे कुंभ राशि में भी सरस्वती की आराधना उचित फलदायी है। कुंभ राशि में सरस्वती की आराधना करने से यदि 7 बजे तक सरस्वती की प्रार्थना कर लेते हैं, आराधना करते हैं, तो ज्ञान के भंडार ज़्यादा भरेंगे। परंतु मीन राशि के आ जाने के बाद भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन वो लाभ नहीं मिलेगा जो ब्रह्म मुहूर्त में या 7 बजे के पहले तक मिलता। इसीलिए भगवती सरस्वती की आराधना करें और बड़े प्रेम पूर्वक करें। उनसे निवेदन करें कि हे माँ, मेरे मन में ज्ञान का प्रकाश भर दो और हमारे अंदर जो अज्ञानता का अंधकार है इसका हरण कर लो, इसका हनन कर दो, इसे समाप्त कर दो। इस प्रकार भगवती की प्रार्थना करें और प्रेम से विद्या के अध्ययन में लगें। ये थे पंडित वंशवर्धन शर्मा और शुरुआत करेंगे माँ सरस्वती की आराधना के लिए कि जो सुबह का समय जो है उसमें आप आराधना कर सकते हैं, ताकि आपको जो विद्या का महत्व पूरे विश्व में है। और वैसे भी मानना है कि विद्यार्थियों के लिए एक महान और एक खास दिन होता है उन सरस्वती पूजा को मनाने के लिए। साथ ही इस माघ महीने में कुछ अड़चन की वजह से माघ में शादी विवाह शुभ मुहूर्त आप नहीं करें। आप लड़की कन्या को आप देखा देखी आप कर सकते हैं, लेकिन फागुन की शुरुआत में पूर्णिमा के बाद आप शुभ लगन में आप शादी विवाह कर सकते हैं। SSR2 आप देखते रहिए। जय हिंद।